अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। खुश आमदीद है आपको आपके अपने चैनल UMB इस्ट्रो क्विट्स पर। आज हम एक ऐसे कायनाती वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ फल्कियाती तौर पर खास है बल्कि हमारी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। 27 अप्रैल 2025 को मरीख और प्लूटो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, जिसे ओपोजिशन कहा जाता है। ये एक ऐसा लम्हा होगा जब न सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया मुतज़लज़िल होगी बल्कि आलमी सियासत, माशरती तल्लुकात और रूहानी सतह पर भी तब्दीली की लहर आएगी। आइए इस जबरदस्त फल्की तसादुम के असरात को तफसील से समझते हैं और देखते हैं कि खास वक्त हमारी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, हमारे UMB इस्ट्रो चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। तो आज हम जिस कायनाती वाक़े पर बात करने जा रहे हैं वो एक आम फल्की तब्दीली नहीं बल्कि एक जबरदस्त तवानाई का तूफान है। 27 अप्रैल 2025 को मरीख और प्लूटो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, जिसे ओपोजिशन कहा जाता है। ये ऐसा वक्त होता है जब न सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया हिलती है बल्कि दुनिया के सियासी, समाजी और रूहानी हालात भी करवट लेते हैं। चलिए इस कायनाती तसादम के असरात को तफसील से जानते हैं। नंबर 1, मरीख और प्लूटो की ओपोजिशन क्या है। मरीख की पोजीशन बुर्ज असद में यानी मार्स इन लियो। मरीख वो सियारा है जो तवानाई, अमल, जोश, गुस्से और खुदी की नुमाइंदगी करता है। प्लूटो वो सियारा है जो तब्दीली, ताकत, राज और अंदरूनी तजज़िये से जुड़ा है। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो एक तरह से जाती ख्वाहिश और इज्तिमाई ताकत की जंग छिड़ जाती है। 27 अप्रैल को ये ओपोजिशन बुर्ज असद लियो और बुर्ज दिलो एक्वेरियस में होगी, यानी जज्बात, अना, खुद एतमादी और समाजी उसूल आमने सामने होंगे। ये सिर्फ फल्कियाती पोजीशन नहीं बल्कि एक रूहानी और जज्बाती ज़लज़ला है और इसका दर्जा तकरीबन 1 डिग्री पर बुर्ज असद में होगा। और बुर्ज असद आतश यानी फायर अंसर का बुर्ज है जो खुद एतमादी, क़यादत, अना, शोहरत और इजहार ज़ात से मुंसलिक है। मरीख यहाँ आकर और भी ज्यादा उकसाहट, जज्बात, गुस्सा, ताकत और एक्शन की कैफियत पैदा करता है। लोगों में खुद को मनवाने, दूसरों पर अपनी राय थोपने या लीडर बनने का जज्बा शिद्दत अख्तियार कर लेता है। छोटे मसले भी बड़ी लड़ाई बन सकते हैं क्योंकि हर कोई अपनी बात मनवाना चाहेगा। नंबर 2, प्लूटो की पोजीशन बुर्ज दिलो में। प्लूटो इन एक्वेरियस, इसका दर्जा तकरीबन 1 डिग्री होता है बुर्ज दिलो में और प्लूटो इस वक्त रेट्रोग्रेड यानी पीछे की तरफ हरकत कर रहा है, जो माजी की छुपी हुई चीजों को बाहर लाने वाला अमल है। बुर्ज दिलो एक हवाई एयर अंसर का बुर्ज है जो इज्तिमाई सोच, इनकलाब, टेक्नोलॉजी, निजाम और सोसाइटी के नजरियात से ताल्लुक रखता है। प्लूटो यहाँ आकर पुराने निजाम को तोड़कर नया बनाने की कोशिश करता है। ये पोशीदा ताकतें, खुफिया एजेंसियां, सियासी साजिशें और साइबर दुनिया में तब्दीलियों की अलामत बन जाता है। नंबर 3, ओपोजिशन क्या है यानी मार ऑपोजिट प्लूटो। जब मरीख और प्लूटो आमने सामने 180 डिग्री पर आते हैं तो ये एक शदीद कशमकश, अंदरूनी टेंशन, जज्बाती धमाका और ताकत की जंग का इशारा होता है। यह आसमानी जाविया किसी आम दिन की तरह नहीं होता है, ये जिंदगी में टकराव, तब्दीली या अंदरूनी जंग की अलामत होता है। मरीख कहता है अभी कुछ करो, प्लूटो कहता है अंदर जाकर गहराई में देखो। दोनों कुव्वतें एक दूसरे से मुतसादम हो जाती हैं। इस वक्त अकल और जज्बे के दरमियान कशमकश शदीद हो जाती है। नंबर 2, इस वक्त की फजा कैसी होगी। तो T² को तस्वर करें, फजा में तनाव जैसे बादलों में बिजली भरी हो। इंसान अपने बातन में बेचैनी, गुस्सा और उलझन महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे अंदर ही अंदर कोई जंग हो रही हो। पुरानी बातें, दबी हुई ख्वाहिशें, अधूरी कहानियां सब उभर आएंगी। ये वो लम्हा होगा जब कायनात हमें आईना दिखाएगी कि हम कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। सूरज बुर्ज सोर यानी टोरस में है जो जमीन अर्थ अंसर का सुस्त मगर जिद्दी बुर्ज है। सोर में सूरज जवाल की हालत में है यानी कमजोर, चिड़चिड़ा और जिद्दी, और यही चीज मजीद कशीदगी पैदा करती है। चांद बुर्ज सोर की तरफ बढ़ रहा है यानी 28 अप्रैल को चांद अपने शर्फ यानी एक्सीलेटेड में होगा जो अवाम, जज्बात और अवामी रद्द-ए-अमल को और बढ़ाएगा। ये तीनों मरीख, प्लूटो, सूरज एक T² बनाते हैं। ये जाविया तनाव, जज्बाती धमाका, खानदानी, सियासी या समाजी झटकों का इशारा है। T² में लोग फैसला कुन लम्हे में पहुंचते हैं, या तो टूट जाते हैं या ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। आम अफराद पर असरात, जाती जिंदगी में गुस्सा, जल्दबाजी, जज्बात का धमाका, पुरानी दुश्मनियां दोबारा सामने आ सकती हैं। रिश्तों में अना की टक्कर, ब्रेकअप या शदीद बहस व तकरार मुमकिन है। नफ्सियाती असरात, बेचैनी, मायूसी, अंदरूनी खलफशार और नींद में खलल। तख्लीकी अफराद, आर्टिस्ट, लिखारी, ये वक्त जज्बात को आर्ट, शायरी या मौसीकी में तब्दील करने का है बेहतरीन मौका। नंबर 3, पाकिस्तान पर इसके असरात तफसील से जानते हैं। माजी की मिसालें, पहली ओपोजिशन 3 नवंबर 2024, चंद हफ्तों में ही PTI का एहतजाज, अवामी रैलियां। दूसरी ओपोजिशन 3 जनवरी 2025 को दहशतगर्दी की नई लहर, हुकूमती इक़दामात में सख्ती। तीसरी ओपोजिशन 27 अप्रैल 2025, सियासी माहौल मजीद गर्म हो सकता है। एहतजाज, रैलियां, अवामी इश्ताल बढ़
سکتا ہے، ادارے اور حکومت آمنے سامنے آ سکتے ہیں، میڈیا سوشل میڈیا پر بھی شور و غوغال، لیکس، انکشافات اور خفیہ سازشیں سامنے آ سکتی ہیں، معاشی دباؤ، مہنگائی، روپیہ کی قدر جیسے مسائل مزید الجھ سکتے ہیں، قومی قیادت کے بیانات اور پالیسیوں میں سختی آ سکتی ہے، جون اور جولائی 2025 تک یہ تناؤ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ نمبر 1، سیاسی ہلچل اور اقتدار کی کشمکش۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدید محاذ رائی، خاص طور پر عدلیہ یا عسکری اداروں سے متعلق کوئی بڑا بیان یا قدم۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی غیر متوقع لیڈر واپس منظر پر آ جائے یا کسی بڑے سیاسی رہنما کے خلاف عوامی یا قانونی کارروائی ہو۔ طاقت کے مراکز، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن کے درمیان اختلافات واضح ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، مظاہرے اور عوامی رد عمل۔ عوامی احتجاج، دھرنے یا جلسے اچانک شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر کراچی، لاہور، پشاور یا کوئٹہ جیسے بڑے شہروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت چیلنجز درپیش ہوگا۔ غصے میں بھری عوام سوشل میڈیا پر بھی اپنا رد عمل شدید انداز میں دے گی۔ نمبر 3، دہشت گردی یا سیکورٹی چیلنجز۔ ملک کے شمالی یا مغربی حصے فاٹا، بلوچستان میں دہشت گردی یا سیکورٹی کے کوئی سنگین واردات ہو سکتی ہے۔ سیکورٹی ادارے الرٹ موڈ میں ہوں گے، خاص طور پر عید کے بعد کا وقت حساس ہو سکتا ہے، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے بعد۔ نمبر 4، عدلیہ یا آئینی بحران۔ کسی جج کے بیان یا فیصلہ پر ملک کی بحث ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی فیصلہ طاقتور طبقات کو چیلنج کرتا نظر آئے۔ آئینی بحران یا غیر یقینی صورتحال جیسے الیکشن یا پارلیمانی فیصلوں میں تنازع جنم لے سکتا ہے۔ نمبر 5، معاشی دباؤ، مہنگائی میں مزید اضافہ، بجلی و پٹرول کی قیمتوں میں اچانک تبدیلی، اسٹاک مارکیٹ پہ غیر یقینی صورتحال یا بیرونی قرض سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ یا معاہدہ۔ نمبر 4، عالمی سطح پر اثرات تفصیل سے۔ نمبر 1، امریکہ قیادت کا بحران، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عدالت کے سیاسی حلقوں میں دباؤ یا وہ خود جارحانہ بیان اختیار کر سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر صدر بائیڈن پر صحت یا فیصلہ سازی کے حوالے سے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں مظاہرے، خاص طور پر حقوق نسواں یا نسل پرستی سے متعلق۔ نمبر 2، بھارت، داخلی کشیدگی اور میڈیا کا کردار، مودی حکومت پر اقلیتوں، کسانوں یا عدلیہ کے حوالے سے تنقید کا دباؤ، الیکشن سے قبل یا بعد میں میڈیا کا پروپیگنڈا زور پکڑ سکتا ہے۔ کشمیر یا سرحدی علاقوں میں کوئی نئی کشیدگی یا حکومتی اقدام۔ نمبر 3، چین، پالیسی میں سختی اور انٹرنیٹ کنٹرول۔ پلوٹو کا اثر چین کو مزید اتھارٹیئن بنا سکتا ہے۔ اندرونی سطح پر عوامی آزادیوں پر مزید کنٹرول، بیرونی سطح پر امریکہ یا تائیوان سے کشیدگی۔ نمبر 4، مشرق وسطیٰ، اسرائیل، ایران اور عرب ممالک۔ اسرائیل کی پالیسی مزید جارح ہو سکتی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں تصادم، ایران میں مظاہرے خصوصاً خواتین یا نوجوانوں کی تحریک، سعودی عرب میں اندرونی تبدیلی یا کوئی غیر متوقع اعلان، مثلاً ولی عہد کے فیصلے۔ نمبر 5، یورپ، معاشرتی بے چینی اور معیشت میں دباؤ، یورپی یونین میں مہاجرین، سوشل ویلفیئر یا روس سے متعلق پالیسیوں پر عوامی غصہ۔ فرانس، جرمنی یا اٹلی میں حکومت مخالف مظاہرے۔ اور پیارے ناظرین، دنیا میں کسی بڑے رہنما کی صحت یا جان سے متعلق خبر آ سکتی ہے۔ کوئی قدرتی آفت، آتش فشاں، زلزلہ یا طوفان بھی متوقع ہے، خصوصاً زمین کے خط استوا کے قریب علاقوں میں۔ سائبر سیکورٹی یا ڈیجیٹل جنگ کی کوئی نئی شکل، ڈیٹا لیک، سوشل میڈیا بلیک آؤٹ، بین الاقوامی ہیکنگ۔ نمبر 5، سب سے زیادہ متاثر ہونے والے برج۔ یہ برج فکسڈ سائن کو سب سے زیادہ متاثر کرے گا۔ نمبر 1 جو برج متاثر ہوگا وہ ہے برج اسد یعنی لیو، ذاتی طاقت، انا اور تعلقات میں کشمکش آئے گا۔ نمبر 2 برج دلو یعنی ایکویریس، مشرتی مقام، فیصلے، آزادی، بمقابلہ ذمہ داری۔ اور نمبر 3 برج سور یعنی ٹورس، مالی معاملات، زندگی کے سٹرکچر میں تبدیلی۔ نمبر 4 برج عقرب یعنی سکورپیو، جذباتی گہرائی، چھپے ہوئے خوف، تعلقات کا توازن۔ ان بروج کے لوگوں کو خود پر زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اندرونی زلزلے سے گزرنا آسان نہیں، لیکن اگر آپ نے خود کو سمجھ لیا تو یہ وقت آپ کی شخصیت کو نیا ویژن بنا سکتا ہے۔ نمبر 6 عام لوگوں کے لیے ہدایات۔ یہ وقت امتحان کا ہے، ایسا لگے گا جیسے ہم خود سے لڑ رہے ہوں، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس طاقتور توانائی کو مثبت بنا سکتے ہیں۔ غصے اور بے چینی کو تخلیقی کاموں میں لگائیں، آرٹ، موسیقی، شاعری، روحانیت کی طرف آئیں، نماز، مراقبہ، تنہائی میں غور و فکر، فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں، خاص طور پر رشتوں اور مالی معاملات میں اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں ورنہ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کے ہمارے بروج پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا پہلا برج ہے برج حمل یعنی ایریس پر مریخ اور پلوٹو کے اثرات۔ برج حمل والوں کے لیے یہ وقت کچھ خاص ہے۔ آپ کے ستارے بتا رہے ہیں ایک طرف آپ اپنی ذاتی خواہشات، خوابوں اور تخلیقی کاموں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ پر سماجی ذمہ داریاں، دوستوں کی توقعات یا کمیونٹی کے مطالبات کا دباؤ بھی ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہو سکتا ہے جب آپ بار بار اپنی ذات کو پیچھے رکھتے رہے ہوں، لیکن اب وقت ہے کہ خود کو بھی اہمیت دیں۔ روحانی رشتوں میں کچھ تنازع ہو سکتا ہے، جیسے انا کی ٹکر یا کنٹرول کا مسئلہ۔ بچوں کے ساتھ بھی اگر آپ والدین ہیں تو آزادی اور حدود کے درمیان کشمکش ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچوں کے حق میں آواز اٹھانی پڑے۔
अगर आप किसी ग्रुप, टीम या अदारे में लीडर हैं तो कुछ लोग आपकी पोजीशन को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे वक्त में असली और नकली दोस्तों में फर्क वाज़ह हो जाएगा। ये वक्त थोड़ा रिस्क लेने का भी हो सकता है, खासतौर पर अगर आपका दिल कह रहा हो कि अब वक्त है कुछ नया करने का, लेकिन ख्याल रखें हर फैसला सोच समझ कर करें। अगर आप तख्लीकी कामों से जुड़े हैं जैसे आर्ट, म्यूजिक या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त आपको नई इंस्पायरेशन दे सकता है। जनवरी में अगर कोई ऐसा अमल शुरू किया था तो अब वो दोबारा जोर पकड़ सकता है। कुल मिलाकर ये वक्त आपकी जाती तरक्की का है। बस दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखें और अना की जिद में आकर तल्लुकात को खराब ना करें। नरमी, समझदारी और खुद पर एतमाद आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। मरीख और प्लूटो के असरात। इस वक्त मरीख आपके जायचे के चौथे घर में है जबकि प्लूटो 10वें घर में मौजूद है। इस पोजीशन की वजह से आपको घरेलू जिंदगी और पेशावराना मामलात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में मुश्किल पेश आ सकती है। एक तरफ कैरियर में कामयाबी की ख्वाहिश है, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। हो सकता है आप खुद को दो तरफा दबाव में महसूस करें, खासतौर पर जब घर के मसाइल और काम की जगह के हालात एक साथ बिगड़ने लगे। दफ्तर में बास या किसी अथॉरिटी से इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, लेकिन मशवरा यही है कि टकराव से बचें क्योंकि नुकसान आप ही का हो सकता है। घर में भी वालिदैन या बुजुर्गों से राय का इख्तिलाफ हो सकता है, इसलिए नरमी और समझदारी से बातचीत करना जरूरी है। अगर कैरियर में तब्दीली की हवा चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं। ये वक्त वक्ती तौर पर चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, लेकिन आगे चलकर ये तब्दीली आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। घर के माहौल में तनाव बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातें बहस का बायस बन सकती हैं, मगर बेहतर होगा कि खुद को थोड़ा वक्त दें, किसी पुरसुकून जगह वक्त गुजारें या वक्फा लें ताकि आप दोबारा ताजगी महसूस कर सकें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पुराने खानदानी राज या दबे हुए मसाइल अब सामने आ जाएं। इनका सामना करें क्योंकि यही वो मौका है जब पुराने जख्मों को ठीक किया जा सकता है। प्लूटो की मौजूदगी की वजह से आपकी साख, शोहरत या अवामी तस्वीर भी मुतासिर हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि जाती परेशानियों को सोशल मीडिया या आम महफिलों में बयान न करें। सबसे अहम बात यह है कि आपको अंदरूनी ताकत पैदा करनी है। हालात जैसे भी हो, अपने असूलों, सच्चाई और इक़्तिदार के साथ जुड़े रहना आपको मजबूत बनाएगा। अगर आपने खुद पर काबू रख लिया तो ये वक्त आपकी शख्सियत में मुस्बत और पायदार तब्दीली ले आएगा। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी पे मरीख और प्लूटो के मौजूदा वक्त पर असरात। इस वक्त प्लूटो आपके 9वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी सोच, सफर, तालीम और नजरियात से मुतल्लिक मामलात में गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने मौजूदा हालात से मुतमईन ना हो और दिल में कुछ बड़ा करने की, कहीं और जाने की ख्वाहिश शिद्दत अख्तियार कर जाए। इस वक्त आपको किसी बहस, फिक्री इख्तिलाफ या नजरियाती झगड़े में उलझने से ग्रेज करना होगा, खास तौर पर अगर सामने वाला आपका करीबी रिश्तेदार हो या साथी हो। ज़बान की तेजी या हद से ज्यादा एतमाद नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए बात करते हुए तहम्मुल और नरमी का मुजाहरा करें। तालीम या कानून से वाबस्ता अफराद को किसी रुकावट या चैलेंज का सामना हो सकता है। अगर आप किसी कोर्स, इम्तिहान या कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो मुमकिन है कोई बासर शख्स या अदारा रुकावट बने, लेकिन सब्र से काम लें, हल जरूर निकलेगा। भाई बहनों के साथ तल्लुकात में भी इस वक्त कुछ तनाव हो सकता है। अगर जनवरी में कोई ऐसा मसला शुरू हुआ था तो अब वो दोबारा शिद्दत अख्तियार कर सकता है। पुरानी बातें या गलतफहमियां दोबारा सामने आ सकती हैं। बेहतर है कि खुलकर बात की जाए, मगर नरमी और समझदारी के साथ। इस वक्त आपको अचानक सफर करना पड़ सकता है या पहले से तयशुदा किसी ट्रिप में तब्दीली आ सकती है। ऐसे में ज़हनी दबाव हो सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि खुद को पुरसुकून रखें। थोड़ी वॉक, हल्की वर्जिश या पसंदीदा मशगला इस वक्त बहुत मददगार साबित हो सकता है। प्लूटो की वजह से आपका झुकाव रूहानी इल्म या छुपी हुई हकीकतों की तरफ भी बढ़ सकता है। हो सकता है आप कुछ नया सीखने या किसी राज को समझने में दिलचस्पी लें। ये वक्त अंदरूनी शऊर बेदार करने का बेहतरीन मौका है। अगर आप तकरीर, तदरीस या तहरीर से वाबस्ता हैं तो इस वक्त कुछ रुकावटें सामने आ सकती हैं। ऐसे में गुफ्तगू या परफॉर्मेंस से पहले जिस्मानी सरगर्मी मुफीद हो सकती है ताकि ज़हन पुरसुकून रहे। ये वक्त आपकी सोच और फहम में गहराई लाने वाला साबित हो सकता है। अगर आपने दिल खोलकर तब्दीली को कबूल किया तो ये दौर आपकी शख्सियत को नया रंग दे सकता है और आपको फिक्री तौर पर बालग और मजबूत बना सकता है। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। मौजूदा वक्त की तवानाइयाँ और आपकी जिंदगी पर असरात। इस वक्त मरीख आपके दूसरे घर और प्लूटो आपके 8वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से माली मामलात में खासी हलचल देखी जा सकती है। पैसे, कर्ज, जायदाद या मुश्तरका माली वसाइल पर झगड़े का इम्कान है। इस दौरान आपको ये महसूस हो सकता है कि जैसे कोई आप पर कंट्रोल कायम करना चाहता है, खुद किसी पर अख्तियार जताना चाहते हैं। रिश्तों में भी जज्बाती गहराई और एतमाद के मसाइल सामने आ सकते हैं, खासतौर पर वो रिश्ते जिनमें माली या जज्बाती वाबस्तगी शामिल हो। उनमें खिंचाव आ सकता है। कुछ बातें जिन्हें आप छुपाना चाहते हैं अब खुलकर सामने आ सकती हैं, इसलिए बेहतर यही है कि मामलात को साफ दिली से संभालें। ये वक्त आपको अपनी तरजीहात पर गौर करने का मौका दे रहा है। आपका नुक्ता नजर बदल सकता है और हो सकता है
अपनी जिंदगी के अहम फैसलों पर दोबारा गौर करें, खासतौर पर माली मामला, सरमायाकारी या रिश्तों से मुतालिक। माजी के कुछ पुराने कर्जे, वादे या जज्बाती बोझ भी वापस आ सकते हैं। ये वक्त है कि आप इन सब से निपटें ताकि आगे बढ़ा जा सके। हो सकता है कुछ पुरानी बातें दोबारा सामने आए, लेकिन इस बार आपके पास इन्हें बेहतर तरीके से हल करने का मौका होगा। इस वक्त आपको माली आजादी और तहफ़्फ़ुज़ की शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है, मगर साथ ही कुछ खौफ या बेचैनी भी जन्म ले सकती है। याद रखें, ये कफियत वक्ती है। अपनी तवानाई को मुस्बत समत में लगाएं, मनसूबाबंदी करें और इत्मीनान से फैसले लें। नफ्सियाती तौर पर भी ये वक्त गहराई वाला है। आप अपनी जात में झांक सकते हैं, अपने खौफ, कमजोरियों या पोशीदा मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। ये मरहला खुद शनासी के लिए नहायत ताकतवर साबित हो सकता है। माली लिहाज से ये वक्त नफा नुकसान दोनों का हो सकता है, कभी अचानक फायदा और कभी गैर मुतवक्के खर्च। इसलिए समझदारी से बजट बनाएं और गैर जरूरी अखराजात से बचें। इस दौरान आपको ममनुआ या खुफिया अलूम जैसे रूहानियत, जिंदगी और मौत या कायनाती राजों में दिलचस्पी हो सकती है। आपका दिल इन मौज़ूआत पर पढ़ने, जानने या गौर करने को कह सकता है। आखिर में इस वक्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अपनी माली और जज्बाती ताकत वापस हासिल कर सकते हैं। अगर आपने दुरुस्त कदम उठाए तो ये दौर आपको पहले से ज्यादा पुरअतमाद और खुद मुख्तार और मजबूत बना सकता है। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। आपकी जात, रिश्ते और मौजूदा तवानाइयां इस वक्त मरीख आपके पहले घर और प्लूटो आपके 7वें घर में मौजूद हैं। इस सियारवी तरतीब के बायस आपकी जाती और करीबी रिश्तों के दरमियान कशमकश पैदा हो सकती है। आप खुद को मनवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके करीबी रिश्ते जैसे शरीक हयात या करीबी दोस्त इस पर रद्द अमल दें या मज़ाहमत करें। आपकी शख्सियत में कशिश बढ़ेगी, खुद एतमादी भी बुलंद होगी, लेकिन ख्याल रखें कि ये खुद एतमादी कहीं गुरूर या जबरदस्ती में ना बदल जाए। ताकतवर रवैया वक्ती तौर पर आपको मजबूती दिखा सकता है, मगर करीबी लोग इससे दूर भी हो सकते हैं। इस दौरान अख्तियार और कंट्रोल के मामला नुमाया रहेंगे, चाहे वो जाती जिंदगी हो या पेशावराना। बुजुर्ग, असर और रसूख रखने वाले अफराद या आपके साथी, इन सबके साथ नजरियाती या अमली इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। तल्लुकात के एतबार से ये वक्त गहरे फैसलों का है। पुराने रिश्ते खत्म हो सकते हैं या किसी बिल्कुल भी नई बुनियाद पर दोबारा इस्तवार हो सकते हैं। वादे, हदूद और जज्बात सब कुछ नए अंदाज से करने की जरूरत पड़ सकती है। आपके रिश्तों में कशिश बढ़ सकती है, चाहे वो जज्बाती हो, जिस्मानी हो, लेकिन इसके साथ साथ पेचीदगियां भी जन्म ले सकती हैं। आप खुद को आजाद और वाबस्तगी से दरमियान उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। अगर आपको कभी ये लगता है कि आप रिश्तों में हद से ज्यादा अपनी मर्जी मसलत करने की कोशिश करते हैं, तो आप वक्त है खुद एहतसाबी का। ये वक्त आपको अपनी शख्सियत के छुपे पहलुओं को जानने और बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। कारोबारी शराकतें या कानूनी मामला भी इस दौरान जोर पकड़ सकते हैं। इख्तलाफात शदीद हो सकते हैं, मगर अगर तवाज़न और समझदारी से काम लिया जाए तो हर मसले का हल निकल सकता है। सबसे अहम बात, ये वक्त आपके लिए जाती तरक्की का मौका है। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और दूसरों पर जबरदस्ती करने की बजाय अपनी मौजूदगी से इन्हें मुतासर कीजिए। सच्चा एतमाद वही होता है जो अंदर से आता है। ये वक्त आपको ये सिखा सकता है कि दूसरों की इज्जत और मोहब्बत हासिल करने के लिए सिर्फ अपनी असल शख्सियत का इजहार काफी होता है, बगैर किसी दिखावे या जबर के। हमारा 6वां बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विरगो। बातन की जंग, शफा का सफर। इस वक्त आपके ज़ायचे के 12वें और 6ठे घरों के दरमियान मरीख और प्लूटो की मुखालफत पैदा हो रही है। ये वो लम्हा है जब आपके बाहर के मामूलात और अंदर की दुनिया एक दूसरे से मुतसादम हो सकते हैं। शायद आप महसूस करें कि कुछ नजर न आने वाली ताकतें, दबाव या पुराने जख्म दोबारा उभर कर सामने आ रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, जैसे कोई बात है जो दिखाई नहीं देती मगर असर अंदाज जरूर हो रही है। ऐसे में पुरानी रंजिशें, दबे हुए खौफ या छुपे हुए मसाइल यकायक सामने आ सकते हैं और ये सब आपको एक ही पैगाम दे रहे होंगे, अब मजीद नजरअंदाज मत करो। अब वक्त है कि इनका सामना किया जाए, न सिर्फ ज़हनी तौर पर बल्कि जज्बाती और जिस्मानी तौर पर भी। सेहत इस दौरान एक अहम मौजू बन सकती है। वो थकन या बोझ जो आपने शायद अंदर ही अंदर बर्दाश्त किए रखा, अब जिस्मानी अलामत की सूरत में जाहिर हो सकता है। नींद, ग़िज़ा, ज़हनी सुकून, ये सब अब आपकी तवज्जो के मुहताज हैं। काम की जगह पर भी दबाव महसूस हो सकता है। कुछ कोलीग्स या खुद हालात आपकी सलाहियतों को चैलेंज कर सकते हैं। हर चीज बज़ाहिर नॉर्मल दिखाई दे सकती है, मगर अंदर ही अंदर एक बेचैनी की फिजा हो सकती है। ऐसे में अपनी हिकमत अमली को खामोशी और सब्र के साथ तरतीब देना बेहतरीन फैसला होगा। ये वक्त है अंदर की आवाज सुनने का। तन्हाई से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाज़-औक़ात खामोशी में वो सच सुनाई देता है जो शोर में खो जाता है। आपकी रूह शायद आपको पुकार रही है, पूछ रही है कि क्या वाकई आप जिस जिंदगी को जी रहे हैं वही है जो आपकी असल फितरत से मेल खाती है। अगर नहीं तो तब्दीली से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही वक्त है नए सिरे से तरतीब देने का। ये वक्त आपके लिए एक रूहानी और नफ्सियाती शिफा का मौका बन सकता है। एक ऐसा मरहला जहां आप अपने जख्मों को पहचान कर खुद को अंदर से ठीक करने की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं। याद रखें, अंधेरे के बाद रोशनी आती है और ये वक्त चाहे जितना भी धुंधला लगे, दरअसल आपको एक नई रोशनी की तरफ ले जाने वाला दरवाजा बन सकता है। आप सबके लिए मशवरा है, ये वक्त खौफ का नहीं बेदारी का है। कायनात हमें मौका दे रही है कि हम अपने अंदर झांके, अपनी असल पहचान
को तलाश करें और जिंदगी को नए अंदाज से देखें। याद रखें, ये तवानाई अगर तमीरी सिमत में जाए तो आपको बुलंद कर सकती है और अगर इसे समझकर ना संभाला तो अंदर ही अंदर आपको खा सकती है। इस तब्दीली ने हमारी जिंदगियों पर गहरा असर डाला है और इसके फवायद और चैलेंजेस दोनों की अहमियत है। अगर हम इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुनासिब हिकमत अमली अपनाएं तो हम मुस्तकबिल में इसके फवायद से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी मरीख और प्लूटो के असरात की आपकी जिंदगी की झलकियाँ। याद रखें, सितारे सिर्फ रहनुमाई करते हैं, तकदीर का इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। हर हाल में सब्र, शुक्र और नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB एस्ट्रो क्विज़ की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सितारों की रोशनी में रहनुमाई का ये सिलसिला आप तक रोजाना पहुंचता रहे। वीडियो को मुकम्मल देखें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपका बुर्ज कौन सा है ताकि हम आपको रोजाना की मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट आपके बुर्ज के मुताबिक दे सकें। आप सबका शुक्रिया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहाँ की खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। तो फिर मिलते हैं कल एक नए दिन और नए ज़ायचे के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।